हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, ठीक है ना, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, उनका यही कमेंट आ रहा है कि सर मेरा 85% है गत वर्ष में, मेरा फॉर्म बहुत पहले वेरीफाइड कर दिया गया था, मेरा मतलब गत वर्ष में 80% है, मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई है, मेरी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। हम इस बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम बताने वाले हैं जिन भी छात्रों ने अपना 2 जगह अकाउंट खुलवाया हुआ है उनके लिए क्या न्यूज है, उनकी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया थी ये 25 मार्च से लेके यहाँ पे 31 मार्च तक चलने वाली थी और ये जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुकी है। अब 31 मार्च से पहले पहले जितने भी एलिजिबल छात्र होंगे सभी के बैंक अकाउंट में उनकी जो स्कॉलरशिप की राशि है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, ठीक है। तो किसी भी छात्र को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी डाउट है, जो भी कमेंट है, मैंने सबको पढ़ा है और यहाँ पे मैं आपको सारा सोल्यूशन बता दूंगा और यहाँ पे किसी भी छात्र को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जो लोग भी नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करने से पहले मैं आपको कुछ लाइव दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 25/3/2023 के डेट में 56,600 रुपए का ट्रांजैक्शन मतलब क्रेडिट हुआ है उनके बैंक अकाउंट में, यानी कि जो स्कॉलरशिप की राशि है 25 तारीख के डेट में उनके बैंक अकाउंट में आ गई है। ओके, और इसके अलावा मेरे पास और भी प्रूफ है, उसको भी हम दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 29,400 रुपए का यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और ये जो डेट है आपके सामने 25/3/2023। ओके, तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 36,360 रुपए हैज बीन क्रेडिट योर अकाउंट, ये भी जो नंबर है मतलब अकाउंट नंबर है और ये जो डेट है आप लोग के सामने है 25/3/2023, ठीक है ना। ये लाइव प्रूफ था जो 25 तारीख के डेट में यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। अब बहुत सारे छात्र यही क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मेरा क्यों नहीं है, मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा खासा है, मेरा फॉर्म भी पहले वेरीफाइड कर दिया गया था, मैं ओबीसी का हूं, मैं जनरल से हूं। मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे किन कम्युनिटी वाले छात्रों की स्कॉलरशिप भेजी गई है। यहाँ पे साफ साफ मैंने जिन भी छात्रों से बात किया है, बहुत सारे छात्र हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किए थे, पिक भी शेयर किए थे, ठीक है ना। ये जो प्रूफ आपको दिखा रहे हैं ये इंस्टाग्राम से हमको मिला है और ये जितने भी छात्र हमको मिले ये सारे जो छात्र थे ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से छात्र थे, ठीक है ना। और हमको यहाँ पे 95% छात्र ऐसे मिले हैं जो ओनली जिनका स्कॉलरशिप 25 तारीख के डेट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओनली माइनॉरिटी कम्युनिटी के छात्र थे। एक आध दो छात्र ऐसे मिले हैं जो ओबीसी के थे, एक आध छात्र ऐसे मिले जो जनरल के थे, यानी कि 5% छात्र ऐसे थे जो अदर कास्ट से बिलोंग करते थे। मान के चलिए वो अपवाद, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें रेशियो ले तो सर्वाधिक जो स्कॉलरशिप 25 तारीख के डेट में भेजी गई थी वो ओनली माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले छात्रों की भेजी गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि इन लोगों को जो स्कॉलरशिप आया है ये इनका फॉर्म कब वेरीफाइड किया गया था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, ये दिसंबर में जिसका फॉर्म वेरीफाइड किया गया है उसको पहले मिलेगा। मैंने तब भी कहा था कि देखिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर यही बता रहे थे कि जिनका फॉर्म दिसंबर में वेरीफाई किया गया होगा या फिर जनवरी में वेरीफाई किया गया होगा उन सभी की स्कॉलरशिप पहले मिलेगी। लेकिन मैंने तब भी यही कहा था कि चाहे आपका फॉर्म दिसंबर में वेरीफाई हुआ हो, चाहे आपका फॉर्म लास्ट मार्च में वेरीफाई हुआ हो, सभी छात्रों को अब एक क्राइटेरिया में डाल दिया जाएगा और सबकी जो स्कॉलरशिप है एक साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो यहाँ पे जिनका फॉर्म पहले वेरीफाई हुआ या फिर लास्ट में वेरीफाई हुआ ये क्राइटेरिया खत्म हो गया है, ठीक है ना। आपका फॉर्म अगर लास्ट 11 मार्च या फिर 12 मार्च या फिर 13 मार्च को भी वेरीफाइड किया गया है तो तब भी आपकी स्कॉलरशिप सबके साथ आने वाली, ओके। तो अब ये कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर मेरा फॉर्म दिसंबर में वेरीफाई हुआ है, बहुत पहले वेरीफाई हुआ है, मेरी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए वो जो क्राइटेरिया है पहले वेरीफाई मतलब पहले आओ पहले पाओ, ये क्राइटेरिया स्कॉलरशिप में लागू नहीं हो रहा है। चाहे आपका फॉर्म दिसंबर वेरीफाई हुआ है, चाहे जनवरी चाहे फरवरी, अब सबकी स्कॉलरशिप जो है एक साथ आ रही है, ठीक है ना। एक छात्र ने कमेंट भी किया था, उसको हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रियाजुद्दीन आलम है, इन्होंने कमेंट किया था, इन्होंने कहा कि मेरा फॉर्म वेरीफाई सबसे पीछे हुआ था, ठीक है ना, 11/3/2023 को, लेकिन सबसे पहले आ गई स्कॉलरशिप टुडे, ओके। और फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीए थर्ड ईयर रुपए 8600 कुशीनगर टुडे आई एम हैप्पी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले छात्रों की स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे 95% छात्र ऐसे थे जिनकी स्कॉलरशिप आई है वो ओनली माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हमने दिखाया, इनका कहना था कि मेरा फॉर्म जो है 11 मार्च को वेरीफाई हुआ था लेकिन मेरी स्कॉलरशिप 8600 रुपए आ गई, मैं बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ओके। अब फ्रेंड, सवाल ये उठता है कि जिनकी स्कॉलरशिप आई है उनका
उनका परसेंटेज कितना था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज बेस स्कॉलरशिप दी जाती है एससी और एसटी वाले छात्रों को छोड़ के। बाकी जितने भी ओबीसी जनरल माइनॉरिटी वाले मिलते हैं उनकी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे परसेंटेज बेस दी जाती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 2-4 लोगों से बात किया, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे उन्होंने बताया भी, जिन लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन दी मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने उनसे बात की तो देखिए एक छात्र हमको ऐसे मिले जिनका कहना था कि मेरा जो है गत वर्ष में 68% था, मेरी स्कॉलरशिप आई है। सेकंड छात्र हमको ऐसे मिले हैं जिनका कहना था कि मेरी गत वर्ष में 62% थी, तब भी मेरा स्कॉलरशिप आया। एक छात्र हमको ऐसे मिले हैं जिनका कहना था कि मेरी स्कॉलरशिप मतलब जो मेरा गत वर्ष का परसेंटेज है वो 57% था और मेरी स्कॉलरशिप आ गई। ओके, और ये जो है एमएससी के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 68, 62, 57 और जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है यहाँ पे 57%। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिन भी छात्रों की स्कॉलरशिप 25 मार्च के डेट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है उनका कम से कम जिन भी छात्रों का 55% से ऊपर गत वर्ष में रहा होगा उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आ गई होगी। ओके, और जरूरी भी नहीं कि एक ही दिन में सबकी आ जाए। तो जितने भी छात्र हैं मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले छात्र जिनकी नहीं आई होगी, एक भी पैसा नहीं आया होगा, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी 31 मार्च तक लास्ट डेट है, 31 मार्च तक आ जाएगी। बहुत सारे छात्र यही कमेंट कर रहे थे कि सर हमको स्कॉलरशिप बहुत कम मिला है, मेरा जो फीस है यहाँ पे 7,000 लगा है, किसी का 8,000 लगा है, लेकिन मेरी स्कॉलरशिप 2,500 रुपए आई है। कोई बोल रहा है मेरी स्कॉलरशिप 3,000 आई है, क्या मुझे सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी? देखिए मैं बता दूं, जिनकी भी स्कॉलरशिप 25 तारीख को डिस्ट्रीब्यूट की गई है, चाहे कम डिस्ट्रीब्यूट की गई हो चाहे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट की गई हो, उनकी अब सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आने वाली है। कम आई है, आपको उसमें संतुष्ट रहना है। लेकिन एक खुशी की बात है, यहाँ पे किसी भी छात्र को 48 रुपए या फिर 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फ्रेंड आते हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे छात्र हैं एससी, बहुत सारे छात्र हैं एसटी, ठीक है ना। इन लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा गत वर्ष में बहुत अच्छा परसेंट है, 85% है, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बता दिया है कि मतलब अभी जो ओबीसी है, जो जनरल है, एससी है, एसटी है, इनकी स्कॉलरशिप मान के चलिए नाम मात्र के लिए आई है, ठीक है ना। ओनली अगर 5% छात्रों को अगर हम देखें मतलब ना, तो उनकी स्कॉलरशिप आई है जो ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम तादाद में स्कॉलरशिप भेजी गई है। अब ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप भेजी नहीं गई है तो स्कॉलरशिप भेजी भी नहीं जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे स्कॉलरशिप जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 31 मार्च से पहले पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एलिजिबल छात्र हैं, उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो चाहे आप फ्रेश से हो, चाहे आप रिन्यूअल किए हो अपने फॉर्म को, चाहे फ्रेश भरे हो चाहे रिन्यूअल भरे हो, वो मैटर नहीं रखता है। ओके, आपका फॉर्म वेरीफाइड होना चाहिए, बैंक से भी वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पे ओबीसी वाले बहुत कम, मतलब बहुत कम छात्रों का स्कॉलरशिप भेजा गया है और जनरल वालों का भी बहुत कम स्कॉलरशिप भेजा गया है। तो यहाँ पे ये जो छात्र हैं ओबीसी जनरल वाले, ये बिल्कुल परेशान ना हो सकता है आज से ही आप लोग कहेंगे आज संडे है, आज स्कॉलरशिप कैसे भेजा जाएगा, तो भेजा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब 25 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कभी भी, मतलब यहाँ पे देखिए अब जब स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है तो यहाँ पे अब लगातार स्कॉलरशिप आने वाला है। ओके, तो आप लोग जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है वो लोग अपना कंटिन्यूअस पीएफएमएस में अपना अमाउंट जो है चेक करते रहें। बाकी अगर हम बात करें ओबीसी जनरल की, तो यहाँ पे कम से कम न्यूनतम मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको स्कॉलरशिप पाना है तो गत वर्ष में आपका 50% होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे 57% एक छात्र थे जिनका स्कॉलरशिप आया है, तो कम से कम न्यूनतम 50% आपको होना चाहिए गत वर्ष में, तभी आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, देखिए अगर आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है तो आप लोग परेशान मत होइए। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, तो एससी और एसटी वाले छात्र परेशान ना हो, 31 मार्च से पहले पहले आपकी फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के आ जाएगी। और जिनका सेकंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुकी है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपका जो है 31 मार्च से पहले पहले आ जाएगा। तो किसी भी छात्र को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबको मिलेगा। ओके, और अगर आप लोग लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइए। अब कोई बार बार कमेंट ना करे कि मेरे इतनी परसेंट स्कॉलरशिप है, सबकी मिलेगी। फॉर्म वेरीफाई है, 50% है गत वर्ष में, तो आप लोग की स्कॉलरशिप आने के बहुत ज्यादा चांस। ओके,
और बाकी फ्रेंड यहाँ पे जिन छात्रों ने मतलब 2 जगह अपना खाता खुलवाया हुआ है, ठीक है ना? उनके लिए मेरा यही एक मतलब इन्फॉर्मेशन है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने एसबीआई में और मतलब एसबीआई में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय एसबीआई का अकाउंट दिया हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा स्कॉलरशिप एसबीआई में ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। आपका स्कॉलरशिप जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी आ सकता है, ठीक है ना? तो मेरे मेन कहने का मोटिव यही है कि अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, ओके, तो आप लोग उसके भरोसे मत रहिए कि मेरा उसी में आएगा। अगर आपका 2 जगह खाता खुला हुआ है तो आप दोनों जगह अपना जो है स्टेटमेंट चेक करते रहिए। आपका दोनों अकाउंट में किसी में भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है ये आधार बेस है, ओके। तो फ्रेंड आई थिंक आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि स्कॉलरशिप जो है अब रिकॉर्ड तोड़ आने वाली है। सभी लोग अपना जो है मतलब जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जब भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा किन छात्रों को, किन कैटेगरी वाले छात्रों को, किन कोर्स वाले छात्रों की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो फ्रेंड आई थिंक आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो लोग मेरे इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं मैं कमेंट सेक्शन में लिंक जो है पिन कर दूंगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप साझा कर सकते हैं। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।